Maths Hub, and we are working with question number 23, exercise 4B updated 7th edition. And what question number 23 says, this is given universal set is given here, which is given in the form x such that x is a quadrilateral. मीन्स जितनी क्वाड्रिलेटरल हैं वो यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड होंगी. Then A is x such that x is a quadrilateral with all sides equal. So over here in the solution I have mentioned this universal set as well as this subset A also. Universal set में आपके पास quadrilaterals हैं. So with the given question we will be doing the solution as well. यूनिवर्सल सेट में आपके पास रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, काइट है और ट्रेपीजियम है. और ए सेट में आपके पास ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो इसकी वन एग्जांपल जो है वो इज स्क्वायर. नॉट द एग्जांपल, एक्चुअली स्क्वायर फॉल इन द क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल. और इसकी दूसरी टाइप जो है वो क्या है, रोम्बस है. रोम्बस की भी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं. तो अब हम यहाँ पे ए सेट बना रहे हैं और बी सबसेट बना रहे हैं किसका, यूनिवर्सल सेट का. फर्स्ट वी विल मेंशन कि हमारे पास स्क्वायर को किससे मेंशन किया हुआ है, एस से मेंशन किया हुआ है, और रोम्बस को आर से मेंशन किया हुआ है. तो ए सेट में रोम्बस आ जाएगी और स्क्वायर आ जाएगी. बट उससे पहले हम बी सेट को भी देखेंगे कि बी सेट क्या है. एक्स सच दैट एक्स इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल एंगल्स इक्वल. तो ऑल एंगल्स इक्वल एक रेक्टेंगल में होते हैं और दूसरा स्क्वायर में होते हैं. तो स्क्वायर और रेक्टेंगल सिर्फ वो दो क्वाड्रिलेटरल होती हैं जिसमें सारे साइड्स सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और सेम होते हैं. तो इसमें आपके पास रेक्टेंगल को अब इन द फर्दर क्वेश्चन रेक्टेंगल को मेंशन किया हुआ है क्यू के साथ और स्क्वायर को मेंशन किया हुआ है एस के साथ और रोम्बस को मेंशन किया हुआ है लेटर आर के साथ. अब ए सेट में आपके पास रोम्बस और स्क्वायर है, बी सेट में आपके पास रेक्टेंगल और स्क्वायर है. मीन स्क्वायर इज द कॉमन पोर्शन ऑफ ए एंड बी. तो ये जो आपके पास स्क्वायर है विद साइड 8 सेंटीमीटर की, वो इन दोनों के कंबाइन पोर्शन में फॉल करेगी ए और बी के. इसके अलावा जो रोम्बस है वो फॉल करेगी सेट ए के अंदर और रेक्टेंगल जो है वो फॉल करेगी सेट बी में. whatsoever measurement rectangle is having, length इसकी ये है, breadth ये है 10 सेंटीमीटर, but it comes in the category of subset B, क्योंकि B में हमारे पास वो क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें सारे एंगल्स जो हैं वो सेम होते हैं. तो अब स्क्वायर इनके कॉमन रीजन में आ गई, रोम्बस इनके सेट ए में आ गई और रेक्टेंगल जो है वो सेट बी में फॉल कर रही है. क्योंकि सेट बी में क्या लेना है हमने, इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल इक्वल साइड्स. तो उसमें रेक्टेंगल आ गई और ऑल इक्वल एंगल्स, रेक्टेंगल आ गई और स्क्वायर आ गई. तो ये इनके कंबाइंड रीजन में स्क्वायर आ गई. रेक्टेंगल ए में प्लेस करेंगे हम, रोम्बस को सॉरी, और क्यू को हमने जो क्या है रेक्टेंगल को बी में प्लेस किया. और इसके साथ बाकी हमारे पास कौन से नंबर्स बच गए या कौन से सेट बच गए, वो है ट्रेपीजियम बच गई. अब ट्रेपीजियम जो है वो फॉल करेगी यूनिवर्सल सेट में. तो यूनिवर्सल सेट में सिर्फ आपने टी लिखना है. तो दिस इज वेरी मच सिंपल क्वेश्चन. यहाँ से आपने सेट ए बना लेना है, सेट बी बना लेना है. सेट ए में क्या आएगा, स्क्वायर और रोम्बस आएगा. आप फर्दर उसको इन लेटर से मेंशन कर दीजिएगा. और बी में क्या आएंगी, यहाँ से रेक्टेंगल क्यू से मेंशन है वो मेंशन कर दें, स्क्वायर को एस से मेंशन किया हुआ है. दोनों में स्क्वायर जो है वो कॉमन एरिया में आ जाएगी और इसके अलावा रिमेनिंग क्या रह जाएगी, ट्रेपीजियम रह जाएगी. तो आपने यूनिवर्सल सेट में मेंशन कर देनी. ए और बी जो हैं वो यू के सबसेट हैं, यानी कि यू में कंटेन कर रहे हैं या फिर इन अदर वर्ड यू के कॉमन रीजन में आ रहे हैं. So this is all about question number 23. इसकी statement is too much lengthy.
बट इसका सोल्यूशन जो है वो सिर्फ इतना ही है कि आप यूनिवर्सल सेट को मेंशन करें, वहाँ से फिर ए सेट को मेंशन करें और बी सेट को मेंशन करें। ए सेट में आपके पास ऑल साइड्स इक्वल वाली क्वाड्रिलेटरल आ गई। ऑल साइड इक्वल वाली में कौन कौन सी आती हैं? रोम्बस आती हैं और स्क्वायर आती हैं। और फिर उसके बाद बी सेट में आपके पास ऑल एंगल्स इक्वल वाली क्वाड्रिलेटरल हो गई, वो आपने मेंशन कर दिया और फिर इसकी वेन डायग्राम में इसको लोकेट कर दिया, ए सेट को और बी सेट को। So this is all about question number 23. Thank you very much.